जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपको सेल पढ़ा रहे हैं, कोशिका पढ़ा रहे हैं। तो कोशिका आप लोगों को बताया गया है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप जो कोशिका, जो पहले की कोशिका यानी प्राचीन कोशिका थी, हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा कोशिका आपका आता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका ऐसे कोशिकाओं को कहते हैं जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो पहला कोशिका आपका आता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा आपका यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक्स में आपका आ जाएंगे, आपका मुनीरा जगत का पूरा आ जाएगा, जिसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में देखिए यूकैरियोटिक दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांटी और एक होता है एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम पहले प्लांट सेल को देख लेते हैं, प्लांट सेल में क्या है, उसके बाद में एनिमल सेल को देख लेंगे। प्लांट सेल में देखिए आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट सेल में आप लोग लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। क्या आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट सेल है। सबसे आप बाहर देखेंगे तो प्लांट के सेल में सबसे बाहर आपका मिलेगा सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आपके सबसे बाहर मिलेगा सेल वॉल। उसके अंदर आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे, सेल वॉल। उसके अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे तो आपको एक लिक्विड भरा मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको देखेंगे आप ऐसे राइबोसोम मिलेंगे। ये सब क्या है, राइबोसोम। ये आपका राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम, ये भी ऐसे क्या है, राइबोसोम मिलते हैं। और मिलेंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में क्या मिलता है, प्लांट सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया में तो आप तो जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ आपके एनिमल सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में ही सिर्फ पाया जाता है, ना कि सॉरी एनिमल नहीं, प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद में एक गोल्जी एपरेटस। ये क्या है, गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल्स। ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद में आपका ये आपका आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहेंगे जिसपे
राइबोसोम क्या होता है, अटैच रहता है, और जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं रहता है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसपे राइबोसोम अटैच है उसको क्या कहेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। मान लेते हैं इस पे क्या है, अटैच है, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस पे क्या होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और जिस पे अटैच नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, इस पे देखिए हम अटैच नहीं किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद प्लांट सेल में आप देखिएगा तो प्लांट सेल में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई देगा। यह क्या है, ये आपका वैक्यूल है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल है। ये क्या है, वैक्यूल मेम्ब्रेन है। ये वैक्यूल है तो ये क्या है, वैक्यूल मेम्ब्रेन। वैक्यूल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, वैक्यूल मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट भी पाए जाते हैं। ये आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गए। ये सब क्या है आपके, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपका ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है, राइबोसोम होते हैं, और बाहर सबसे बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर आपका सबसे बाहर वाला सेल वॉल होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। देन आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। ये आपका आता है क्या, इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी देख लीजिए। ये आपका न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस में आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ये आपका न्यूक्लियोलस होता है। ये आपको डॉट वाला जो दिख रहा है, ये है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस में भी एक न्यूक्लियस की टाइप जैसा दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। आपको देखेंगे यहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बारे में आप लोग पूरा देख लीजिएगा, आगे हम बताएंगे और क्या होता है प्लांट सेल के बारे, एनिमल सेल के बारे में। तो थैंक यू, जो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए।